दोस्तों, इन 10 स्क्रोल्स को और डीप में जानने से पहले चलिए हफीद की बैक स्टोरी समझ लेते हैं। पाथरोस नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ पर हफीद एक कैमल बॉय का काम करता था। वहीं उसने एक बार लीशा को देखा, जो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन एक बहुत ही बड़े व्यापारी की सुपुत्री थी। उसे देखकर हफीद के मन में ये बात आई कि मैं भी एक बहुत बड़ा सेल्समैन बनूंगा, एक व्यापारी बनूंगा, और तब जाकर लीशा के फादर से उसका हाथ मांग पाऊंगा। जब उसने अपने सेल्समैन बनने की इच्छा को पाथरोस के सामने रखा, और जब बाद में जब पाथरोस को पता चला कि ये सब वो लीशा के लिए कर रहा है, तो पाथरोस ने उसे एक टेस्ट दिया। अपनी कंपनी की एक बहुत ही खूबसूरत रोब उसने उसे दी और बोला, जाकर इसे बेथलेम नाम के गांव में बेच कर आओ, जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं और वो इस रोब का अफोर्ड नहीं कर सकते। 3 दिन तक हफीद ट्राई करता रहा, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे हर बार ना का सामना करना पड़ा। पैसे बचाने के लिए पास की एक गुफा में रहता था। तीसरे दिन जब वो गुफा में वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा परिवार है और एक न्यू बॉर्न बेबी को भी उसने वहाँ देखा। अब उस न्यू बॉर्न बेबी को कवर करने के लिए उस परिवार के पास प्रॉपर कपड़े भी नहीं थे। हफीद के दिमाग में क्या आया, उसने अपनी रोब निकालकर उस बच्चे के लिए और उस बच्चे को कवर करने के लिए उस परिवार को दे दी और वो वहाँ से चल निकला। सारे रास्ते वापसी में वो रोता रहा और दुख मनाता रहा इस बात का कि ना तो उसने उस रोब के लिए पैसे लिए, और चुपचाप वापस आ गया और पाथरोस को आके उसने ये बात सुनाई। जब पाथरोस ने ये पूरी की पूरी बात सुनी तो वो मुस्कुराए और उन्होंने उनके मन में ये भाव आया कि तुमने अपना टेस्ट पास कर लिया, जबकि हफीद के दिमाग में यही था कि मैं अपनी टेस्ट को फेल कर आया हूँ। इसके बाद पाथरोस ने हफीद के साथ वो 10 स्क्रोल्स शेयर किए, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे।